नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज वो एक मेडिसिन है बायो कम्बिनेशन 19। ये बायो कम्बिनेशन 19 ये किससे तैयार किया गया है, कहाँ पर काम करता है, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। बायोकेमिक की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम अ, होम्योपैथी की बात करते हैं तो महात्मा हैनीमैन का नाम आता है। इसी तरीके से अगर हम बायोकेमिक की बात करते हैं तो डॉक्टर डब्ल्यू एस सुसलर का नाम आता है, जिन्होंने 12 इनऑर्गेनिक साल्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देखेंगे और उन्होंने भी ये बात बताई है कि ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, वो मुख्यतः कितने साल्ट हैं इनऑर्गेनिक साल्ट, वो 12 साल्ट हैं। तो कोई भी बीमारी इन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से या मिनरल से की वजह से ही ये डिजीज़ हमारे बॉडी में जनरेट हुई है या आई है। तो ये डॉक्टर सुसलर का जो एक्सपीरियंस था, उनका जो मानना था कि ये जो 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं और जो वो इंडिकेशन दे रहा है, उन 12 साल्ट में जिस साल्ट का इंडिकेशन हमको मिलेगा या जिस इनऑर्गेनिक साल्ट का जो सिम्पटम्स मिलेगा, वो अगर हम बॉडी में उसके डाल देंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी कंप्लीटली क्यूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। देखेंगे पेशेंट धीरे-धीरे अच्छा महसूस करने लगता है। तो ये बायो कॉम्बिनेशन 19 विशेष तौर से हमारे जब मसल्स में पेन हो, मसल्स में अकड़न हो या जकड़न हो, स्टिफनेस हो, उस कंडीशन में अगर दर्द हो रहा हो तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव ये बायो कॉम्बिनेशन 19 है। मसल्स के साथ-साथ अगर जॉइंट्स में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, वो चाहे हमारा साइटिका नर्व्स का दिक्कत हो, न्यूरल्जिया का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस में वो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या गाउट का प्रॉब्लम हो, ये मेडिसिन हर जगह बहुत अच्छे से काम आती है। जब इनऑर्गेनिक साल्ट का इंडिकेशन से जब वो अच्छे से काम नहीं करता है, हमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तब हमें बायो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बायो कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक साल्ट का उसमें मिक्सचर होता है। तो इसी तरीके से बायो कॉम्बिनेशन 19 में जो मिक्सचर है, वो 4 इनऑर्गेनिक साल्ट उसमें मिले हुए हैं। पहला दोस्तों मिला हुआ है फेरम फॉस, दूसरा मिला है काली सल्फ, तीसरा है मैगफॉस और चौथा है नेट्रम सल्फ। तो ये हमारे 4 इनऑर्गेनिक साल्ट से मिल करके बायो कॉम्बिनेशन 19 बनाया गया है, जो कि मसल्स पेन या जॉइंट्स पेन या हड्डियों का दर्द में बहुत अच्छा आराम देता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 4 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, उनका क्या-क्या उपयोग है। तो जो दोस्तों पहला जो मिला हुआ है, वो है फेरम फॉस और मोस्टली इसमें लोअर पोटेंसी ही मिलाई जाती है, तो फेरम फॉस 3x। तो आप देखेंगे कि फेरम फॉस इनऑर्गेनिक साल्ट का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो देखेंगे उसका इंडिकेशन आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हमारी स्वेलिंग भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन में हमारा पेन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन में हमारा टेम्परेचर भी हो सकता है। तो जब भी कभी मसल्स पेन या जॉइंट्स पेन में अगर ये इंडिकेशन मिलते हैं, तो वहाँ पर फेरम फॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, जॉइंट्स पेन और मसल्स पेन के लिए फेरम फॉस बहुत अच्छा इनऑर्गेनिक साल्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों काली सल्फ। काली सल्फ दोस्तों, आप देखते होंगे जब भी कभी हड्डियों के जोड़ में चढ़-चढ़ के खट-खट की एक आवाज़ आने लगती है। वो दोस्तों कभी-कभी लिगामेंट्स की भी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है या कभी-कभी बोन्स का डेंसिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है या 2 बोन्स के बीच में गैप भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। उन और उन जॉइंट्स में दोनों बोन्स के बीच में एक लुब्रिकेंट का जो काम करता है, वो एक साइनोवियल फ्लूइड होता है और ये साइनोवियल फ्लूइड भगवान सिर्फ मुझे एक बार देता है। तो
अगर उसमें साइनोवियल फ्लूइड की डिफिशियंसी हो गई है या साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, तो ये हमारी काली सल्फ मेडिसिन साइनोवियल फ्लूइड को भी जनरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों। या और भी कभी कभी ये साइनोवियल फ्लूइड के साथ साथ कोई डिफॉर्मिटीज अगर हो जाती है, उस कंडीशन में भी हमारी ये काली सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। और थर्ड दोस्तों जो इनऑर्गेनिक उसमें साल्ट मिला हुआ है, दैट इज अ मैगफॉस। मैगफॉस जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, उस कंडीशन में हमारा ये मैगफॉस बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है नेट्रम सल्फ। कभी भी जॉइंट्स पेन या बोन्स के पेन में हमारी नेट्रम सल्फ बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन 19 का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका क्या रेट है, किस कंपनी का लेना चाहिए। तो बायो कॉम्बिनेशन हमको 19 नंबर ये एसबीएल कंपनी का भी हम ले सकते हैं, जर्मन का भी जिसको हम डॉक्टर रेकवेक का बोलते हैं उसका भी ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है एसबीएल में अगर लेंगे तो 100 से 110 या 90 का हो सकता है। दोस्तों ये आज की डेट में ये रेट है, कल की डेट में या कुछ सालों के बाद में उसके रेट में वेरिएशन आ सकता है, चेंजेस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो एसबीएल में लगभग 90 से 110 के बीच में, और अगर रैकवेक में जाएंगे जर्मन में तो 160 से 170 या 180 के बीच में भी मिल सकता है। अब दोस्तों हम इसका सेवन कैसे करेंगे। तो जब भी कोई हमको बीमारी होती है, अदरवाइज वो एक एक्यूट होती है या फिर क्रोनिक होती है। अगर एक्यूट केस है तो हम बायो कॉम्बिनेशन, एक्यूट केस में बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन हो रहा है, हड्डियों में पेन हो रहा है, उस कंडीशन में 4 से 6 टेबलेट हमें हर 30 मिनट में कुछ गुनगुने पानी में, और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कफ हमेशा चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए या कांच का गिलास इस्तेमाल करना चाहिए। हमको प्लास्टिक का कप या गिलास हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन स्टील का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिसिन की अगर अच्छी उसका रिजल्ट या क्वालिटी हमको मेंटेन रखना है तो चीनी मिट्टी का कप या कांच का ग्लास हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक्यूट केस में 4 से 6 टेबलेट करके हर आधे घंटे में ल्यूक वार्म वाटर में हाफ कप ल्यूक वार्म वाटर में मिक्स करके हम हर 30 मिनट में रिपीटेशन करेंगे। देखेंगे जो एक्यूट बहुत सीवियर पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड टेम्परेचर जो वहाँ पर जनरेट हो रहा था उसको वो कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रोनिक स्टेज में। तो क्रोनिक स्टेज में हम दिन में 3 बार हम लेंगे। हाँ दोस्तों, जो इसके पहले जो मैंने बताया था हर आधे आधे घंटे में लेंगे, जब उसमें आराम मिल जाएगा तब हम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर हम पानी में मिक्स करके नहीं ले रहे हैं तो हम टंग में ले करके स्लाइवा के साथ में मिक्सअप होके वो बॉडी के अंदर में चला जाएगा, और बॉडी के स्लाइवा में भी एक टेम्परेचर एक होता है, तो उससे भी हमारी मेडिसिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वो रिजल्ट देता है। और अगर हम उसमें ल्यूक वार्म वाटर अगर ऊपर से ले लेंगे तो उसकी मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्यूट केस में था। अब अगर क्रोनिक केस में हम बात करते हैं तो 4 से 6 टेबलेट दिन में 3 बार तक यानी कि TDS हम उसको लेंगे, देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों आई थिंक ये बायो कॉम्बिनेशन 19 के बारे में काफ़ी अच्छा आपको समझ आ गया होगा। और इस बायो कॉम्बिनेशन 19 का जो मसल्स जॉइंट पेन के ऊपर में इतना अच्छा काम करता है, और इन बायोकेमिक साल्ट के साथ साथ अगर हमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लाइक दैट जैसे आर्निका, रूटा, डल्कामारा, ब्राइनिया एंड रस्टाक्स, ये मेडिसिन हमारी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर हम लेंगे आप देखेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों जो हमारे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। आप देखेंगे जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपके पास जाएगा।
इसमें बहुत आपको इससे लाभ मिलेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारा इस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स या कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूर विचार आप उसमें रखिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।